एक गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन खेती से मुश्किल से ही गुजारा होता। किशन अपने परिवार के साथ ईमानदारी और सादगी का जीवन जीता था। वह स्वभाव से शांत और दयालु था और गांव के लोग उसकी ईमानदारी का आदर करते थे। किशन का एक दोस्त था, श्याम, जो उसी गांव में रहता था। श्याम बहुत चालाक व ललचाई था और अक्सर दूसरों के साथ धोखा करने में विश्वास रखता था। लेकिन उसकी चालाकी के बावजूद वह किशन को पसंद करता था, क्योंकि किशन की ईमानदारी उसे कहीं न कहीं प्रभावित करती थी। एक दिन किशन अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे जमीन में कुछ ठोस महसूस हुआ। जब उसने जमीन खोदकर देखा तो वह दंग रह गया। वहां एक पुरानी मिट्टी की मटकी थी जो पूरी तरह सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। हे भगवान, ये तो बहुत सारा सोना है, लेकिन यह यहाँ कहाँ से आया? पता नहीं ये खजाना किसका है। मुझे इसे गांव के मुखिया को सौंप देना चाहिए। किशन सोच में डूबा था कि उसने अपने दोस्त श्याम को देखा, जो खेत के पास से गुजर रहा था। अरे किशन, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? श्याम, देखो, मुझे यहाँ ये सोने से भरी मटकी मिली है, लेकिन ये मेरा नहीं है। इसलिए मैं इसे मुखिया को सौंपना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। श्याम को सोने के सिक्के देखकर लालच आ गया। उसने तुरंत किशन को सलाह दी। अरे किशन, ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है। इतने सालों से तुम इस खेत में काम कर रहे हो सकता है भगवान ने तुम्हारी मेहनत का फल इस रूप में दिया हो। इसे अपने पास रख लो। लेकिन श्याम, ये सही नहीं होगा। ये खजाना हमारा नहीं है। अगर यह किसी और का हुआ तो उसे नुकसान होगा। मैं ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। देखो किशन, अगर हम इसे मुखिया को सौंप देंगे तो इससे हमारा क्या फायदा होगा? ऐसा करते हैं कि हम दोनों आधा आधा कर लेते हैं। नहीं श्याम, ये सही नहीं है। हम इसको मुखिया को ही दे आते हैं। श्याम ने देखा कि किशन अपनी ईमानदारी के कारण खजाने को अपने पास नहीं रखना चाहता। उसने योजना बनाई और कहा, ठीक है, चलो इसे मुखिया जी को सौंप देते हैं। किशन और श्याम खजाना लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया, जिनका नाम भोला राम था, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि किशन और श्याम दोनों खजाने को लेकर उनके पास आए हैं। मुखिया जी, हमें हमारे खेत में ये सोने के सिक्कों से भरा मटका मिला है। पता नहीं ये किसका है। तुम दोनों मुझे ये खजाना क्यों सौंप रहे हो? ये तो तुम्हें अपने खेत में मिला है किशन। मुखिया जी, यह मेरा नहीं है। मुझे यकीन है कि यह किसी और का होगा, इसलिए मैंने इसे आपके पास लाना सही समझा। आप ही इसका सही निर्णय करें। अगर ये किसी और का नहीं हुआ तो मुझे दे देना, ये मुझे मिला है। मुखिया भोला राम को किशन की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन उन्होंने श्याम की आंखों में लालच देखा और उन्होंने सोचा कि क्यों न इन दोनों की परीक्षा ली जाए। ठीक है, मैं तुम दोनों को एक एक हफ्ते का समय देता हूँ।
इस हफ्ते में तुम दोनों एक ऐसा कार्य करके दिखाओ जिससे ये साबित हो कि तुम इस खजाने के लायक हो। इसके बाद मैं फैसला करूंगा कि यह खजाना किसके पास रहेगा। किशन और श्याम दोनों ने सहमति दी और अपने अपने घर लौट गए। किशन ने सोचने लगा कि वह क्या कर सकता है जिससे उसकी ईमानदारी सिद्ध हो। अगले दिन वह गांव के गरीबों के पास गया और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। उसे पता चला कि बहुत से लोग गरीबी के कारण शिक्षा नहीं पा रहे हैं और बीमारियों से जूझ रहे हैं। किशन ने फैसला किया कि वह गरीबों की मदद करेगा। उसने अपने पास जो भी धन था उससे गरीब बच्चों के लिए किताबें और दवाइयाँ खरीदी। उसने उन्हें पढ़ाने का भी बीड़ा उठाया। हर दिन किशन गरीब बच्चों को पढ़ाता और उनके परिवारों की मदद करता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता को देखकर प्रभावित हुए। बेटा, तुम्हारी इस दया के कारण गांव के लोगों का जीवन सुधर रहा है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। किशन विनम्रता से मुस्कुराया और बोला, यह तो मेरा कर्तव्य है। अगर मैं दूसरों की मदद नहीं कर सकता तो यह जीवन व्यर्थ है। दूसरी ओर श्याम ने गांव में यह अफवाह फैला दी कि उसने ही खजाना ढूंढा था और वह ही उसका असली हकदार है। ये खजाना मुझे ही मिला था। जब मैं खेत में जुताई कर रहा था तो अचानक से ये मुझे मिल गया। किशन तो झूठ बोल रहा है। उसने गांव के कुछ अमीर व्यक्तियों से संपर्क किया और उनसे कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं इस खजाने का हिस्सा तुम्हें दूंगा। बस तुम मुखिया के सामने मेरी सच्चाई की गवाही देना। अगर वे उसकी मदद करेंगे तो वह उन्हें भी उस खजाने में से हिस्सा देगा। श्याम ने लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए झूठ और धोखे का सहारा लिया। कुछ लोग लालच में आकर उसकी बात मान गए, लेकिन गांव के समझदार लोग उसकी चाल को समझ गए। एक हफ्ते के बाद किशन और श्याम दोनों मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने गांव के लोगों से पूछा कि कौन इस हफ्ते में गांव के लिए सबसे अच्छा कार्य किया है। गांव के गरीब और जरूरतमंद लोग किशन की प्रशंसा करने लगे। मुखिया जी, इस हफ्ते किशन ने हमारी बहुत मदद की है। बच्चों को पढ़ाया भी है और दवाइयाँ भी दी है। इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। दूसरी ओर श्याम की धोखाधड़ी भी गांव में उजागर हो चुकी थी। कुछ लोग उसकी चालाकी के खिलाफ मुखिया के सामने आ गए और श्याम की पोल खोल दी। किशन, तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता ने तुम्हें इस खजाने का असली हकदार बना दिया है। यह खजाना तुम्हें ही मिलेगा। श्याम का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो मित्र। मेरे लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। तुमने मेरी आंखें खोल दी। श्याम, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं है। यदि हम सच्चाई और नेक नीयत से काम करें तो असली खजाना हमारे भीतर ही होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। सच्चा और नेक इंसान कभी धोखे से नहीं जीतता, बल्कि उसकी जीत उसकी अच्छाई में ही होती है। गांव के चबूतरे पर शाम का समय था। सभी लोग अपने दिन भर के कामों के बाद थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे थे। इसी बीच मोहन और रवि भी वहां आ गए। मोहन,
तुम तो बेवजह दिन भर खेत में मेहनत करते रहते हो। इस तरह मेहनत करने में कौन अमीर बना है? तुम्हें भी थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए। देखो, अगर मेरे जैसा बनना चाहते हो तो मुझे बताओ। रवि, मुझे पता है कि तुम कितने चालाक हो, लेकिन मैं तो अपनी मेहनत से ही खुश हूं। मुझे ज्यादा अमीर बनने का कोई लालच नहीं है। बस अपने परिवार का पेट भर सकूं, वही बहुत है। अरे, इसी सोच ने तुम्हें गरीब बना रखा है। दुनिया में दौलत ही सब कुछ है। अगर तुम जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो मेरे पास एक योजना है। क्या योजना है? यहां नहीं, ये एक खास योजना है। कल मेरे साथ सेठ लक्ष्मीदास के पास चलो। अगर सब सही रहा तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। अगले दिन रवि और मोहन सेठ लक्ष्मीदास के घर जाते हैं। सेठ जी अपने धन और ठाट बाट में मग्न हैं। सेठ जी, हमने सुना है कि आपके पास बहुत सा सोना और धातुएं हैं। क्यों ना इसे दोगुना करने के लिए एक योजना बनाई जाए? दोगुना करने की योजना? तुम्हारी यह बात दिलचस्प है, लेकिन बताओ इसमें मुझे क्या फायदा होगा? सेठ जी, इस योजना में मोहन भी मेरे साथ रहेगा। हम आपके पैसे को सही जगह लगाकर उसे दोगुना कर देंगे। आपको बस हमें थोड़ा सा पैसा देना होगा ताकि हम इसे शुरू कर सकें। मोहन हैरान था कि रवि ने उसे बिना बताए ऐसी बात की थी, लेकिन वह भी गरीब था, इसलिए उसने सोचा कि शायद यह सही होगा। क्या तुमने सच में इस बारे में सोचा है? क्या यह काम सही है? अरे, तुम चिंता मत करो, बस मेरे साथ रहो। हम दोनों मिलकर इस योजना को सफल बना सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें यह रकम देता हूं, लेकिन ध्यान रखना मुझे समय पर इसका मुनाफा चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा। मोहन का मन कुछ असमंजस में था, लेकिन उसने रवि पर भरोसा किया और योजना में शामिल हो गया। शाम को मोहन शांता बुआ के पास जाता है, जो गांव की सबसे समझदार और बुजुर्ग महिला थी। उन्हें गांव में सब लोग बहुत आदर करते थे। बेटा, आज कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बुआ, रवि ने मुझे एक योजना में शामिल होने के लिए कहा है। उसने कहा कि हम सेठ लक्ष्मीदास का पैसा दोगुना करेंगे, लेकिन मुझे यह सही नहीं लग रहा। रवि का स्वभाव तो तुम जानते ही हो। वह हर बात में चालाकी करता है और बस पैसा कमाने की धुन में रहता है। बेटा, लालच में मत पड़ो। तुम्हारा मन जो कह रहा है उसी पर भरोसा रखो। लेकिन बुआ, रवि मेरा दोस्त है। उसने मुझसे कहा कि ये हमारी गरीबी मिटा सकता। मोहन कुछ निश्चिंत हुआ, लेकिन रवि की बातों का असर उसके मन पर अभी भी था। कुछ दिन बाद रवि ने योजना शुरू की। उसने सेठ लक्ष्मीदास का पैसा लिया और उसे निवेश करने का नाटक किया, पर असल में रवि ने यह पैसा अपने लिए छुपा दिया और मोहन से कहा कि वह समय आने पर सेठ जी को कुछ कह देगा। रवि, तुमने सारा पैसा कहाँ लगाया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम इतना सवाल क्यों करते हो? तुम पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि इस योजना में हम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तुम चुप रहो। तुम बेवजह घबरा रहे हो। समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। मोहन को रवि की बातों पर शक होने लगा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद रवि की योजना सच में सफल होगी। समय बीतता गया और सेठ लक्ष्मीदास ने मुनाफा मांगना शुरू कर दिया। रवि हर बार कोई बहाना बना देता था। धीरे धीरे सेठ लक्ष्मीदास को शक होने लगा और उन्होंने गांव वालों के सामने रवि और मोहन को बुलाने का निर्णय लिया। गांव के लोग चबूतरे पर इकट्ठा हो गए। सेठ जी ने मोहन और रवि से सवाल किया,
रवि, तुमने मेरा पैसा कहाँ लगाया? मुझे अब तक कोई मुनाफा क्यों नहीं मिला? सेठ जी, पैसा तो मोहन के पास है। उसने कहा था कि वह इसे संभाल लेगा। मैं तो बस उसे सलाह दे रहा था। मोहन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त उस पर ही आरोप लगाएगा। रवि, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तो तुम्हारे कहने पर इस योजना में हिस्सा लिया था। सारा पैसा तुमने अपने पास रखा है। अरे, तुम खुद अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। सेठ जी, ये लड़का भोला दिखता है, पर असल में इसका इरादा सही नहीं है। गांव वाले यह सुनकर मोहन पर शक करने लगे। तब शांता बुआ सामने आई। रुकिए, मैं मोहन को बचपन से जानती हूँ। वह कभी झूठ नहीं बोल सकता। रवि, सच्चाई बताओ, वरना बहुत बुरा होगा। रवि घबरा गया। सबकी निगाहें उस पर थीं और उससे समझ में आ गया कि उसकी चालाकी अब सबके सामने आ चुकी है। उसने अपना सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, ये सारा पैसा मैंने खुद के लिए छुपा लिया था। मुझे जल्दी अमीर बनने का लालच था। सेठ लक्ष्मीदास क्रोधित हो गए। उन्होंने रवि को गांव से निकालने का आदेश दिया। गांव वालों ने मोहन से माफी मांगी और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। मोहन को अपने सच्चे स्वभाव और ईमानदारी का इनाम मिला। उसने शांता बुआ और अपने छोटे भाई राघव के साथ अपनी पुरानी जिंदगी में खुश रहना चुना। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।